सांप्रदायिक निर्णय और पुनः पैक्ट 1932। दूसरे गोलमेज सम्मेलन के अंत में रैमजे मैकडॉनल्ड ने कहा था कि प्रतिनिधियों द्वारा सांप्रदायिकता की समस्या सर्वमान्य हल न ढूंढ पाने की स्थिति में सरकार अपना निर्णय स्वयं देगी। चूंकि लंदन में विविध जातियों के प्रतिनिधियों में कोई समझौता नहीं हुआ, तथा 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने अपने निर्णय की घोषणा की। इसे उन्हीं के नाम पर मैकडॉनल्ड अवार्ड कहा जाता है। मुख्य प्रावधान अल्पसंख्यक तथा विशेष हितों वाले संप्रदायों की संख्या बढ़ाकर इसके अंतर्गत अब मुसलमान, सिख एवं दलित पिछड़ी जातियां, भारतीय, ईसाई, एंग्लो इंडियन, यूरोपीय, व्यापारिक एवं अत्यधिक वर्गों को रखा गया है। अल्पसंख्यक यथा मुसलमान एवं ईसाई, सिख मतदाताओं के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल, दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल, उन्हें हिंदुओं से अलग माना गया। श्रम, व्यापारी, जमींदार, विश्वविद्यालय, उद्योगपतियों हेतु पृथक चुनाव, स्त्रियों के लिए भी स्थान आरक्षित। दोष, हरिजन को हिंदुओं से अलग किया जा रहा था। जहाँ हिंदू अल्पसंख्यक थे वहाँ कोई रियासत नहीं। सांप्रदायिक चुनाव पद्धति। प्रतिक्रिया। गांधी जी ने इसका विरोध किया। 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में आमरण अनशन कर दिया। पंडित मदन मोहन मालवीय व डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इत्यादि के प्रयासों से डॉक्टर अंबेडकर के समझौता किया था, जिसे पुनः पैक्ट के नाम से जाना जाता है। पुनः पैक्ट 26 सितंबर 1932। अंबेडकर ने पृथक निर्वाचन पद्धति को समाप्त करने के बदले अछूतों के प्रति प्रांतीय, केंद्रीय विधायिका, अन्य संस्थाओं में अधिक प्रतिनिधित्व की मांग रखी। अंबेडकर व गांधी जी की स्वीकृति से योजना स्वीकार की गई। मुख्य बातें। पहला, सांप्रदायिक निर्णय से हरिजनों के आरक्षण 71 स्थानों में बदले। हरिजनों के लिए 148 स्थान आरक्षित किए गए, जिनमें सामान्य निर्वाचन क्षेत्र से ही सुरक्षित रखे गए थे। तीसरा, केंद्रीय विधायिका में भी दलितों के लिए 18 स्थान आरक्षित किए गए। दूसरा, हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन नहीं था। तीसरा, हरिजनों को सामान्य क्षेत्र में मत देने का अधिकार नहीं था। चौथा, हरिजनों को स्थानीय संस्था व सार्वजनिक सेवाओं में भी उचित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था। पांचवा, उक्त व्यवस्था 10 वर्ष तक जारी, फिर पुनः विचार। 1935 का अधिनियम। 1935 का अधिनियम। कांग्रेस इस अधिनियम की कटु आलोचना की, किंतु 1937 के चुनाव में भाग लिया। कांग्रेस को आश्चर्यजनक सफलता मिली। 11 में से 5 प्रांतों में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। 3 राज्यों में सबसे बड़ा दल होने के नाते अपनी सरकार बनाई। इस प्रकार कुल 8 राज्यों में सरकार एक में सहयोग। कुल 28 माह की अवधि में ही कांग्रेस मंत्रिमंडल ने प्रशासनीय रचनात्मक कार्य किए। त्रिपुरी अधिवेशन 1939। अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस में एक बड़े ही शक्तिशाली नेता के रूप में उभर के आए और 1938 में कांग्रेस अध्यक्ष बने। वह गांधी जी के विचारधारा एवं समझौतावादी नीति के प्रखर आलोचक थे। कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में मतभेद अपनी चरम बिंदु पर पहुंच गए। सुभाष चंद्र बोस पुनः अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हेतु खड़े हुए। महात्मा गांधी एवं पिट्टाभी सिद्धारमैया को अपने उम्मीदवार के रूप में खड़ा किया। चुनाव में सुभाष चंद्र बोस निर्वाचित हुए, पर गांधी जी के सहयोग से दुखी हो एवं सुभाष चंद्र बोस ने त्याग पत्र देकर कांग्रेस के अंदर ही फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 की स्थापना की। द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ एवं प्रभाव। 3 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। ब्रिटेन द्वारा भारत को युद्ध में शामिल करते हुए भारत की जनता प्रांतीय सरकारों से पूछे बिना भारतीय सेना युद्ध में भेज दी गई।
कांग्रेस की नीति कांग्रेस का मानना था कि एक ओर तो ब्रिटेन यूरोपीय देशों की स्वतंत्रता के लिए लड़ रही है, जबकि स्वयं उसने भारत को पराधीन बनाकर रखा है। कांग्रेस का प्रस्ताव था, भारत की ओर से युद्ध और शांति के प्रश्न का निर्णय भारतीय ही करेंगे। हम किसी ऐसे युद्ध में भागीदार या सहयोगी नहीं हो सकते जिसका उद्देश्य भारत अन्य स्थानों में साम्राज्यवाद की दृढ़ करना हो। लिंथो की घोषणा 1947 युद्धोपरांत जितना शीघ्र हो सकेगा प्रादेशिक स्वशासन डिमोनेशन स्टेट देना ही ब्रिटिश सरकार का लक्ष्य है। कांग्रेसी मंत्रियों का त्यागपत्र ब्रिटेन द्वारा युद्धोपरांत भारत की स्वतंत्रता की मांग को अस्वीकार करने के विरोध में कांग्रेस के प्रांतीय मंत्रिमंडलों ने नवंबर 1939 में त्यागपत्र दे दिए। अगस्त प्रस्ताव 1940। द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार को भारत के साथ समर्थन की आवश्यकता थी और दूसरी तरफ कांग्रेस ने सतर सहायता का प्रस्ताव किया था। इन परिस्थितियों में वायसराय लॉर्ड लिंथोन ने 8 अगस्त 1940 को रियासतों का एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसमें अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। अगस्त प्रस्ताव की मुख्य बातें युद्धोपरांत प्रादेशिक स्वशासन डोमिनियन स्टेट देना ही ब्रिटिश सरकार का लक्ष्य है। पहली बार आत्मनिर्णय के अधिकार को मानते हुए कहा कि युद्धोपरांत भारत के लिए संविधान बनाने के लिए भारतीयों को एक प्रतिनिधि संस्था गठन किया जाएगा। वायसराय की कार्यकारिणी का विस्तार, इससे अधिक भारतीयों को शामिल किए जाएंगे। युद्ध संबंधित मामलों पर विचार के लिए एक युद्ध सलाहकार परिषद की निर्णय किया जाएगा, जिससे ब्रिटिश भारत एवं भारतीय रियासतों का प्रतिनिधित्व शामिल होंगे।